देखिए, हम एक कोचिंग में आया हुआ हूँ NCA, जिसका नाम है नेशनल कैरियर एकेडमी, उदयपुर में है। और एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस वास्तव में मैंने कोचिंग देखी ही नहीं, मुझे इसका परफॉर्मेंस बेस्ट लगा पढ़ाई के उसमें, क्योंकि वो वास्तव में कहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो कार्य करके दिखाते, बच्चों को वास्तव में रिजल्ट देते थे। तो मैं आज यहाँ उदयपुर इनके यहाँ देखा था कैंपस वगैरह भी, इनका हॉस्टल भी देखा, इसके बाद में क्लासरूम भी देखी, डिजिटल क्लास भी देखी, सबसे बेस्ट है। तो मैं भी एक, क्योंकि एग्रीकल्चर ही पढ़ाता हूँ, मेरा नाम महेश कुमार प्रजापत है और मेरा दौसा जिले का मैं रहने वाला हूँ, जिसमें तहसील महुआ है और इसमें एक छोटा सा गाँव पावटा, उसमें एक संजीव साइंस कैंपस पावटा स्कूल चलती है और वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पे मेरे पास जो छात्र हैं वो एग्रीकल्चर के 250 करीब छात्र हैं, जिसमें हर सत्र में हम 1 दर्जन से ऊपर 90 क्रॉस बच्चे निकलते हैं, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे आर्ट्स, अदर सब्जेक्ट सारे में। 10th में भी हम 2 दर्जन से ऊपर 90 क्रॉस करते हैं। मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड तीनों पार्ट पढ़ा लेता हूँ। कई बार बायोलॉजी के टीचर अनुपस्थित होने पर बायो भी मैं एजी बायो पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि उसी से रिलेशन रखता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगा कि एग्रीकल्चर है क्या, ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में सब जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक शब्द आता है कृषि, और ये हमारी एक कृषि वैज्ञानिक सब्जेक्ट का नाम है, जिसको हम हिंदी में कृषि विज्ञान और इंग्लिश में एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमारा आता है कृषि। कृषि विज्ञान जो है, जो कृषि शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? कृषि। और कृषि जो शब्द है ये हमारा एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो एग्रीकल्चर तो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन जो हमारा कृषि जो शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्योंकि ये चीज हमको अंतर आना चाहिए कुछ, क्योंकि इनका अंतर क्या है, कुछ हमारे टर्म्स होते हैं उनके हिसाब से इनको जाना जाता है। जो शाखा आती है उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि मेन जो ब्रांच होती है वो 3 ही ब्रांच होती है हमारी, बाकी अदर ब्रांच है, ठीक है, वो सब हम कह सकते हैं एक हेल्पर ब्रांच के नाम से जान सकते हैं। मुख्य ब्रांच हमारी एग्रोनॉमी, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन है, फसलोत्पादन का हम इसमें अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फ्रूट प्लांट का अध्ययन करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं पालन पोषण करते हैं। अब क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपस में क्या है, एक दूसरे रिलेशन रखती है। तो इस तरीके से ब्रांच है रिलेशन। तो एग्रोनॉमी में शस्य उत्पादन, शस्य उत्पादन का अर्थ होता है फसलों का उत्पादन करना। अब फसल में हमारी बहुत सारी फसल है, जितने भी हम मृदा में फसल उगाते हैं ये सब फसल ही है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर में फल है, फल में चाहे हमारा बेर हो, चाहे सेब हो, चाहे अनार हो, चाहे केला हो, इनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कई बार इन चीजों के बारे में। इसमें सबसे पहले कृषि विज्ञान पे बता देता हूं मैं आपको, कृषि विज्ञान कैसे कहते हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती को कृषि विज्ञान कहते हैं। अब मानव की आवश्यकता की पूर्ति ओनली फॉर लाइफ साइकिल में जो रिक्वायरमेंट मानव की होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा और चीज कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उनको रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए उसे भोजन चाहिए, और पहनने के लिए उसे कपड़े चाहिए। और तीनों चीज हमारी हमको कृषि से मिल जाती है। क्योंकि आप खेती करते हो तो खेती से देखो खाने के लिए अनाज हो जाता है। उसके बाद इसके अलावा हम ट्री वगैरह, पेड़ वगैरह, फर्नीचर का काम कर सकते हैं, इनसे हमको मकान में काम आ सकते हैं। और कपास जैसी हम खेती करते हैं उससे हमको कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। दूसरी परिभाषा इसके बारे में, ये चीजें यहाँ क्लियर होगी भाई, मानव की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए की जाने वाली खेती को कृषि विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा हम दूसरी परिभाषा बोलते हैं, खेती के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण करना कृषि विज्ञान कहलाता है। भाई खेती तो करते ही करते हैं, खेती के अलावा कि पशुओं का पालन पोषण करेंगे। अब क्योंकि खेती हम करते हैं, खेती में जो भी अवशेष बचते हैं हमारे पास, उनका हम पशु चारे के लिए उपयोग में लेते हैं। तो कहते हैं खेती के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण करना कृषि विज्ञान, क्योंकि पशु के बिना खेती नहीं हो सकती, खेती के बिना पशु नहीं हो सकती है। रामकेश जी, रामकेश जी आना, क्योंकि इसमें एक
वास्तव में क्लियर स्पष्ट है कि खेती के बिना पशुओं का लालन पालन हो ही नहीं सकता है और पशु के बिना खेती भी नहीं हो सकती है। तो ये मैं आपको बता दूं, कृषि विज्ञान की 14 शाखा हैं, जिसमें फर्स्ट जो शाखा आती है उसका नाम है एग्रोनॉमी। और हिंदी में बोलते हैं इसे सस्य विज्ञान। देखिए मैं आज कम समय के लिए लाभ आया हूं आपके लिए और मैं बता देता हूं। शस्य उत्पादन में आपको मैंने बता दिया, फसलों का उत्पादन करता है जिसमें हमारी बहुत सारी फसलें होती है। कि शस्य, पहले तो शस्य विज्ञान किसे कहते हैं कि खेती के साथ साथ मृदा का मैनेजमेंट करना शस्य विज्ञान कहलाता है। शस्य विज्ञान में जो हम फसल पढ़ते हैं, फर्स्ट में आती है हमारी अनाज वाली, उसके बाद जो आती है हमारी दाल वाली, उसके बाद जो आती है हमारी तेल वाली, इसके बाद जो आती है हमारी रोकड़ वाली, इसके बाद जब आती है हमारी चारे वाली, इसके बाद जो आती है हमारी, हम कह सकते हैं रोकड़ चारे तेल रेशा वाली, और लास्ट बचती है हमारी मसाले वाली। इनमें अनाज वाली में मैं आपको बता दूं कि अनाज वाली में जो फसल आती है, अनाज वाली सीजन में दोनों में आती है, रबी खरीफ। लेकिन खरीफ की अलग होती है, रबी की अलग होती है। रबी में तो मात्र 2 ही फसल आती है, एक तो जौ आती है और एक गेहूं आती है मुख्य। उसके अलावा हम रागी या हम कह सकते हैं जई, लेकिन जई हमारी चारे वाली में आती है। इसके अलावा ये तो हमारी कौन सी की हुई, हम बोल सकते हैं रबी, रबी सीजन की फसल की फसल। इनके अलावा जो वो बचती है वो फसल है जिसको मैं बोलता हूं बाजरा, इसके बाद ज्वार, ओनली मैं आपको सीरियल्स क्रॉप बता रहा हूं, इसके बाद मक्का। ये हमारी कौन सी फसल हुई, खरीफ ऋतु की फसल, खरीफ सीजन की फसल। क्योंकि खरीफ सीजन की जो बुवाई करते हैं हम वर्षा ऋतु में, रबी सीजन की जो बुवाई करते हैं हम शीत ऋतु में। शीत ऋतु का मतलब होता है ठंडे, या हम अक्टूबर नवंबर बुवाई करते हैं, जिसके बारे में हम एक शब्द भी आता है कि जो ज्योग्राफी का शब्द है, गेले होगोरे जाट कार्तिक में नावे मेकी बाट। कि कई बार वर्षा आने पर लोग एक साथ बुवाई करते थे गेहूं की जौ की, लेकिन कुछ दिन पहले हम सरसों की बुवाई करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम गेहूं जौ की करते हैं। और खरीफ में तो हम कहते हैं कि राखी के डोल और मेघ के फूल एक साथ बाजते हैं, तब हम इसकी, क्योंकि राखी आपको पता है वर्षा ऋतु टाइम में आती है, अगस्त जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में। ये हमारी फसल होने के बाद में आपको अगली फसल जो बता रहा था वो हमारी एक आती है दाल वाली में। और दाल वाली में जो फसल आती है उनका नाम है, सबसे पहले हम जो अधिकतर लोकप्रिय फसल दाल में याद रखें कि हम कौन सी सबसे ज्यादा सेवन करते खाते हैं या पाचन इंद्रियशील होती है। और वास्तव में मूंग एक ऐसी फसल है जो हर इंसान इसको पचा सकता है। वैसे हमारे डॉक्टर वगैरह एडवाइस भी करते हैं कि मूंग की दाल खानी चाहिए क्योंकि पाचन युक्त होती है। इसके बाद मूंग के बाद उड़द, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके बाद हमारी चना, इसके बाद चंवला। लेकिन चंवला एक ऐसी फसल है जिसको हम कई बार गांव में चमला बोलते नहीं जानते हैं, गांव में चौड़ा के नाम से जानते हैं। चौला गांव की जो भाषा है उसको चौड़ा बोलते हैं हम लोग, चमला। या हम दूसरी भाषा इसका नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोबिया, लोबिया।
और इसको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं काउपी, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है बिगना अनग्विकुलेटा या बिगना साइनेंसिस या बिगना स्पीसीज। इसके बाद चमला के बाद हमारा आती है अरहर, इसके बाद आती है राजमा, इसके बाद आती है हमारी मटर, ये हमारी दाल वाली फसल है। और भी हम कह सकते हैं मूंगफली, लेकिन वो दाल में तेल में आती है, सोयाबीन भी दाल और तेल में आती है। इसके बाद हमारी अगली जो फसल आएगी दाल के बाद वो आती है तेल वाली। अब तेल वाली में आपको बता दूं एग्जाम्पल सरसों, इसके बाद हमारी तिल, इसके बाद हमारी राई। राई के बारे में पहले हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे ओ रिमाई राई रो बाप तो रात गियो, लेकिन आजकल राई की खेती बहुत कम करते हैं, जिसको हम कई बार हम तारा मीरा के नाम से बोल देते हैं, तारा मीरा, जिसको हम दूसरे नाम से एरुका सिटाइयो के नाम जानते हैं। इसके बाद रोकड़ वाली, पैसे वाली। अब पैसे वाली का अर्थ यही होता है वे फसल जिनका स्टोरेज कम किया जाता है, या हम तुरंत खेत में काट कर और तुरंत बेच देते हैं, पैसे तुरंत प्राप्त करते हैं, उसे हम रोकड़ या पैसे वाली फसल कह सकते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने को हम तुरंत काट कर ताजा बेचते हैं, पैसे आ जाते हैं, लोग उसका उपयोग कृषि में ले सकते हैं, कोई जूस के लिए, कोई चौंकने के लिए, या अदर पर्पज भी व्यवसाय में ले सकते हैं, गुड़ वगैरह बनाने के लिए, और भी शक्कर वगैरह। चारे वाले में जो चारे जो पशुओं को चराई जाती है, अब उसमें जई भी आती है, लेकिन मुख्य जई नहीं होती है इसमें, मुख्य जो होती है एक तो हमारी रिजका और बरसी, ये मुख्य फसल है चारे की। ऐसे तो और भी फसल है, लेकिन मुख्य फसल बरसीम और रिजका। बाकी हम और भी गांव में बोलते हैं, एक हमारा फसल आती है जिसका नाम है कासनी इसमें, लेकिन कासनी एक बीड़ है, गांव में इसे भी हम चारे के रूप में लेते हैं, जिसको कासनी हम बोलते हैं। विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, चिकोरियम इंटाइबस इसका बॉटनिकल नेम है। इसके बाद हमारे रेशा वाली, रेशे में कपास आती है, पटसन। इसके बाद मसाले में मेथी, अजवाइन, धनिया, जीरा, सौंफ, ये चीजें मैंने आपको बताई आज के लिए। तो देखिए एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें, जितना आप पढ़ोगे उतना बहुत बेस्ट है सबसे, क्योंकि जितना आगे घुसोगे उतना ही घुसते जाओ। एग्रीकल्चर का अथार भंडार है, कभी भी इसका एंड नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने काफी है। ओके, गुड नाइट, थैंक्स।